गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस। दोस्तों, लंदन जाने से पहले ये मैं एपिसोड रिकॉर्ड करके आपको सुना रहा हूँ और जब तक मैं लंदन पहुँचूंगा आप इसे सुन चुके होंगे। एपिसोड नंबर 2276 और इसका शीर्षक है खुशी का घड़ा। ये मोरक्को की एक कहानी है। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मोरक्को के मार्कोश शहर में हसन नाम का एक प्रसिद्ध कुम्हार रहता था। उसके बनाए हुए मिट्टी के घड़े पूरे देश में मशहूर थे। एक दिन उसका युवा शिष्य अली उसके पास आया और बोला कि उस्ताद, मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ। बड़ा घर, बड़ा पैसा, बहुत सारा नाम और बहुत सम्मान, लेकिन जितना पाने की कोशिश करता हूँ उतना ही बेचैन हो जाता हूँ। खुशी आखिर मिलती कहाँ है? हसन मुस्कुराया और उसे अपने कार्यशाला के पीछे बने बगीचे में ले गया। वहां पर 2 घड़े रखे थे। पहला घड़ा बिल्कुल नया, चमत्कार, एकदम चमकता हुआ और सुंदर था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। दूसरा घड़ा पुराना, लेकिन उसमें कई दरारें थी, लेकिन वो पानी से भरा था। उसके आसपास हरे भरे फूल खिले हुए थे। हसन ने पूछा, तुम्हें कौन सा घड़ा बेहतर लगता है? अली ने तुरंत कहा, पहले वाला, वो सुंदर और पूर्ण है। हसन ने कहा, ठीक है, दोनों घड़ों को 1 सप्ताह तक देखो और फिर जवाब देना। 1 सप्ताह बाद अली वापस आया। उसने देखा कि पहला घड़ा अब भी खाली था, लेकिन दूसरे घड़े की दरारों से रोज थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहा, जिससे उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिल गए थे। हसन ने कहा, हम सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें सब कुछ अपने पास जमा करना होगा, लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब हम अपने भीतर का प्रेम, दया, समय और अनुभव दूसरों के साथ बांटते हैं। जो सिर्फ इकट्ठा करता है वो खाली रह जाता है, और जो बांटता है उसके आसपास खुशियों के फूल खिलते हैं। अली की आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने समझ लिया कि खुशी का संबंध संग्रह से नहीं बल्कि त्याग और योगदान से होता है। दोस्तों, खुशी पाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अहंकार, लालच और अनावश्यक बोझ को छोड़कर अपने अनुभवों और प्रेम को दुनिया के साथ साझा करते हैं। कहते हैं कि जो जितना बांटता है वो उतना ही समृद्ध बनता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और अगला कार्यक्रम आपको लंदन से प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।